हेलो फ्रेंड। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इससे पहले एक और क्लास हो गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के जो संविधान सभा होता है उसके अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुई। कब से? 2 अक्टूबर 1959 से, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए थे? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू किए थे। कब किए थे? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थित है। ठीक है। फिर है कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 370 किससे संबंधित था। तो संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था। किससे? जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधित था। ठीक है ना। फिर आगे है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, याद हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम क्या था, समय काल क्या था? तो 1939 से 1945 में। स्टार्ट कब हुआ? तो 39 में। और समाप्त कब हुआ? तो 1945 में, याद रखिएगा। ऐसे भी 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था। भारत का संविधान कितने समय में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितने समय में? 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रखिएगा। फिर आगे है कि प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में सन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1952 में हुआ था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। ठीक है ना। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है यानी मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है तो किसका मापन या मात्रक है। तो पीछे भी शायद बता चुके हम कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, खास भी है, कि
जो ध्वनि है उसकी गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। किसमें? ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ठीक है। फिर है कि न्यूटन थे उनके गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। फिर आगे है कि स्थिर विद्युत आवेश को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद कर लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण किस कारण होता है? तो प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण। तो चलिए, आज का यह क्लास आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को बंद करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।